हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो नोट्स हैं बहुत ही, आप कह लीजिए कि फ्लैश बल्ब मेमोरी है। मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो ये ताकि आप तुरंत उसको देखें और उसके बाद इसको अपने मन में रखें। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होती हैं और जिसको पढ़ना, रिवाइज करना, ये रखते, ये शॉर्ट नोट्स हैं ताकि आप एक खाका तैयार कर सके, एक आउटलाइन तैयार कर सके और इसको अच्छे से आप मन में याद रख सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं ऐसे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स लेके आऊंगी और उसको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मेमोरी का डेफिनेशन। तो मेमोरी इज डिफाइंड एज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग एंड रिटेनिंग impressions और ऑफ रिकॉलिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं। पहली ये कि ये मेमोरी क्या है, ये एक मेंटल कैपेसिटी है। ठीक है, दिमाग की जो कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है ये। और किस चीज की मेंटल कैपेसिटी है? रिसीविंग, रिटेनिंग और रिकॉलिंग, 3 R's। रिसीविंग एंड रिटेनिंग इम्प्रेशंस और स्टिमुलस, और रिकॉलिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो ये तीन चीज जिसकी अच्छी होती है, मेंटल कैपेसिटी, उसको कहते हैं हम कि भाई इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी है। अब आ जाइए मॉडल ऑफ मेमोरी, इसको एक्सप्लेन अच्छे से इसमें है कि स्टिमुलाई इंफॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेंसरी मेमोरी में हो जाता है स्टिमुलस, जिसपे अगर हम अटेंशन देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी हम रिकॉल कर सकते हैं, और जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिहर्सल करते हैं, कोडिंग में डालते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है दोबारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी रिट्राइवल के थ्रू जा सकता है। कोई ऐसी चीज जिसे हम भुलाना चाहें वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाए, और उसको इग्नोर करते रहे तो वापस इसमें भी जा सकता है। ओके, तो अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ मेमोरी में सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है? हेल्प्स टू रिकॉल समथिंग अ स्प्लिट सेकेंड आफ्टर हैविंग परसीव्ड इट। अभी मैं हाल ही में एक प्रोग्राम में गई थी क्लब के, तो उसमें एक आइटम का सेट था और हर को 1 मिनट के लिए दिखाया जाना था, और उसके बाद उसको रिकॉल करना था कि उस ट्रे में कितनी सारी चीजें हैं 1 मिनट देखने के बाद। तो मतलब ये स्प्लिट ऑफ सेकेंड में बहुत सारी चीजें को देखना है और फिर रिकॉल करना है, यही है सेंसरी मेमोरी। तो इसमें क्या है? रिटेंशन टाइम 2 सेकेंड होता है, यूज्ड व्हेन वी हैव टू रिमाइंड समथिंग एंड देन हैव टू फॉरगेट इट। अब उस ट्रे में आइटम्स को याद, जिंदगी भर याद रखने वाली चीजें तो है नहीं, तो कुछ गेम खेला, थोड़ी देर सेंसरी मेमोरी हमने यूज किया, उसको रिप्लाई दिया, फिर उसे हम भूल गए। अब आ जाइए शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी है इमीडिएट मेमोरी ऑफ द विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस। ये छोटी छोटी यादें होती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं। और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है लिमिटलेस कैपेसिटी टू स्टोर स्टिमुलस एंड इसको जो है लिटिल रिहर्सल करके और इसको हमेशा के लिए रिमेम्बर किया जा सकता है। कोई स्पेशल लाइफ इवेंट हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी हम एग्जाम में यूज करते हैं, एक दिन रात पहले पढ़ते हैं, अगले दिन सफा हो जाती है। चलिए, टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी में आ गया ओवर लर्निंग। कोई चीज को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो मेमोरी में आती है। मीनिंगफुलनेस, अगर मीनिंगफुल कोई चीज है, कोई भी सब्जेक्ट को मीनिंगफुल बना देते हैं अपने हिसाब से, तो वो जल्दी मेमोरी में रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। एक्टिव रिसाइटेशन, हम देखते हैं कि बार बार बोलने से, रिसाइट करने से भी हमारी मेमोरी बढ़ती है, बोल बोल के पढ़ने से भी। रिव्यू करने पे, बार बार रिवीजन करने पे, और जो उसको और अच्छा बना के करने से, रिव्यू करने से जो छूट गया है उसको ऐड करके, और क्या हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। स्पेस्ड लर्निंग मतलब कि कोई अगर लगातार 4 घंटे पढ़े तो वो कम इफेक्टिव है, और कोई 2-2 घंटे पढ़े और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेके करे, उससे क्या होता है कि सेडिमेंटेशन हो जाता है जो भी इंफॉर्मेशन का, और मेमोरी ज्यादा देर तक रहती है। केयरफुल एंड सिस्टमैटिक कोडिंग, अगर आप कोई भी चीज पढ़ें और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोडिंग देके पढ़ें, सिस्टमैटिक रूप से पढ़ें, तो मेमोरी ज्यादा रहती है।
निमोनिक डिवाइसेस, आप अपने तरीके से निमोनिक डिवाइसेस बना सकते हैं, कुछ कोड्स दे सकते हैं। और विजुअल इमेजिंग, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप विजुअली इमेजिन करके पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी ज्यादा रहती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।